हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फुल चैप्टर एंड आई नो दैट दिस चैप्टर वाज वेरी इजी and I have explained very well all the things present in this one. So now we will start doing the question answer of this chapter. तो वन बाय वन हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं बेटा डिस्कस करना। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दे रखे हैं। सो अब वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हम सर्किट में यूज करते हैं उनके सिंबल्स ड्रॉ करने हैं। तो देखो बेटा सभी के सिंबल्स, ये कनेक्टिंग वायर का क्या है, हम लोग स्टेट ऐसे वायर बना देते हैं। स्विच का सिंबल कैसे है, इस तरीके से, ये क्या हो गया, ये स्विच का सिंबल है। इस तरीके से ये बल्ब, सेल, स्विच ऑफ और बैटरी। दूसरा क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है हमें टू रिप्रेजेंट दिस सर्किट। देखो इस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, ये तो है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम और हमें क्या बनाना है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पे और इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये क्या है, सेल, तो यहाँ पे ये सेल बना दिया हमने। बल्ब है, ये बल्ब बना दिया। ये क्या है, स्विच, दिस इज स्विच। और ये वायर है, तो वायर हमने इस तरीके से बना दिया। तो ये क्या हो गया, नीचे सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 सेल है। अब इनको कनेक्ट करना है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे और इनको क्या क्या बना देना है हमें। जब हम सेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स क्या बन जाता है बेटा, बैटरी। तो इसको बैटरी में कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो हमें मालूम है कि पॉजिटिव, ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव को किससे कनेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे देखो नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव फिर नेगेटिव के अंदर से फ्लो होके फिर यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है। तो इस तरीके से नीचे आपको कनेक्ट करके यहाँ पे दिखा भी रखा है, आप इजीली देख लेना। ओके, तो इस तरीके से ये देखो बिल्कुल इजीली आपको पता चल रहा है पॉजिटिव से कहाँ आ गई है, नेगेटिव की तरफ सेल के अंदर ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। अब बाहर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव और सेल के अंदर क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर सेल के बाहर कहाँ है बेटा, नेगेटिव से फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, इस तरीके से। सो ये पूरा हमें सर्किट को इस तरीके से हम बैटरी में सेल्स को सेल्स के जो वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखो बल्ब है और ये बल्ब डज नॉट ग्लो। ये बल्ब क्या है बेटा, ग्लो नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। सो हमें इसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है कि ये बल्ब क्यों नहीं। सो मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। तो देखते हैं हम क्या चेंजेस करें कि इसमें ये बल्ब ग्लो करना शुरू करो। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज़ गलत कर रखी है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव को नहीं, हमें क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये सेल यहाँ पे नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव वाला, इस तरीके से करना है। तो ये सेल क्या है, प्रॉपर ये बल्ब ग्लो करेगा। तो ये देखो यहाँ पे करके भी दिखा रखा है, पॉजिटिव फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव, फिर ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये बल्ब क्या करेगा स्टूडेंट्स, ग्लो करेगा। सो प्रॉब्लम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स में प्रॉब्लम है। सो positive terminal of one side should be connected to the negative terminal of the other to make the bulb glow। हमें ये करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमें कोई भी ऐसे इफेक्ट बताने हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से हो। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 इफेक्ट पूछ रखे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट, दूसरा क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर और पूछ ले तो क्या करोगे आप, थर्ड दैट इज लाइटनिंग इफेक्ट, फोर्थ पूछ ले तो केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी 2 पूछ रखे हैं, आप 2 लिख सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, जैसे करंट व्हेन व्हेन द करंट इज स्विच ऑन, किसी वायर के अंदर से करंट पास हो रहा है, तो कंपास निडल जब हम वहां पे उसके पास रखते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। नॉर्थ और साउथ पोजीशन में वहां पे क्या होगी, डिफ्लेक्शन। तो रीजन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी किसी वायर के अंदर से हमने करंट पास किया
तो द वायर स्टार्ट बिहेविंग, वायर कैसे बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। तो कंपास निडल जैसे उसके पास में लेके आएंगे तो क्या होगा? इट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पे जैसे जो करंट कंपास निडल जब हम उसके करंट के पास रखेंगे तो वो क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उससे उसमें इन्फ्लुएंस मतलब वो प्रभावित होगी फ्रॉम नॉर्थ और साउथ पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विल द कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इज इन द सर्किट शोन इन द गिवन क्लोज्ड? अगर सर्किट क्लोज्ड है बेटा, मतलब यहाँ पे देखो स्विच इन द सर्किट इज द क्लोज्ड, तो यहाँ पे देखो सर्किट बंद कर रखा है, ऑफ है, तो क्या डिफ्लेक्शन शो होगा? नहीं होगा, नो। क्यों? क्योंकि जब स्विच ऑफ है, यहाँ पे एक चीज लगा लो, तो स्विच ऑफ है तो इस वायर के अंदर से करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो यहाँ पे जो कंपास नीडल है उसकी मैग्नेटिक नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बेटा यहाँ पे लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ ए सेल, देखो लॉन्गर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी। व्हेन करंट इज स्विच ऑन, तो इसका मतलब क्या है? इन ए रूम हीटर इट बिकम रेड हॉट एंड एमिट्स हीट। नेक्स्ट क्या है? सेफ्टी डिवाइस क्या है बेटा? किसको बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस? हम फ्यूज को ही बोलते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। देखो तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है टू मेक ए बैटरी ऑफ टू सेल्स, नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से। क्या ये ट्रू है? नो। ये क्या है? फॉल्स है। क्या होगा स्टूडेंट? ये फॉल्स है। तो नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करेंगे हम? पॉजिटिव से। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज के अंदर से ज़्यादा पास होगा, जो लिमिट दे रखी उससे ज़्यादा पास होगा, तो फ्यूज वायर क्या होगा? मेल्ट और ब्रेक हो जाएगा। यस इट इज ट्रू। तो ये क्या है बेटा? ट्रू है। इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करती? करती है। यहाँ लिख रखा नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक बेल एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस इलेक्ट्रिक बेल में क्या होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। पढ़िए द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो डू यू थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या हम प्लास्टिक बैग सेपरेट कर सकते हैं? मान लो एक गार्बेज है, मान लीजिए कचरे का ढेर है, यहाँ पे बहुत सारा कचरा रखा हुआ है, ओके गार्बेज है, इसके अंदर प्लास्टिक की चीज़ें बहुत सारी पड़ी है, क्या उन प्लास्टिक की चीज़ों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं? नो। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग्स आर नॉट मैग्नेटिक मटेरियल, प्लास्टिक बैग्स मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे बेटा जैसे आयरन है, निकल है, तो ये सब चीज़ें मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इन्हीं को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिशियन कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस, हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन है वो रिपेयर कर रहा है, तो वो क्या करना चाहता है? फ्यूज को रिप्लेस करना चाहता है बाय ए पीस ऑफ वायर से। क्या हम एग्री हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर। हम तो इस चीज़ में एग्री नहीं है। सो क्यों नहीं है हम एग्री? वी वुड नॉट एग्री टू अलाउ टू रिप्लेस द फ्यूज बाय ए वायर। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वायर इन द फ्यूजेस आर ऑफ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, जो वायर होते हैं फ्यूज के अंदर यूज करते हैं उनका एक परफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम उसको वहाँ पे अगर दूसरा वायर कोई परफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर नहीं लगाएंगे, हम कोई दूसरा पीस ऑफ वायर वहाँ पे लगा देंगे, तो क्या होगा? ये हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वायर मेल्ट नहीं होगा, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करेगा, ये मेल्ट नहीं होगा तो वायर सर्किट ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो जो एक्सेस करंट है वो सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पास होगा और वहाँ पे वो चीज़ उनमें क्या होगा? वो चीज़ हमारा नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जुबेदा देखो यहाँ पे क्या कर रही है। जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ए सेल होल्डर, जैसे फिगर में दिखा रखा है, स्विच है, बल्ब है। व्हेन शी पुट द स्विच इज ऑन पोजीशन पे रखा है
तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। सो देखना है हमें क्या डिफेक्ट है सर्किट के अंदर। लेट्स वी विल चेक। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रखा है, क्या डिफेक्ट है। एक चीज़ तो यहाँ पे है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सेल इन राइट सीरीज में देखो, चेक करो पहले कि राइट सीरीज में है कि नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल प्रॉपर है कि नहीं। दूसरा, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे, स्विच शुड बी क्लोज्ड प्रॉपरली। स्विच को क्या है, प्रॉपरली क्लोज करना है। स्विच को क्या है, प्रॉपरली क्लोज करना है। तीसरी चीज़ क्या है, बल्ब को चेक करो कहीं वो फ्यूज ना हो। ओके, बल्ब कहीं पे फ्यूज ना हो। और इफ जुबेदा विल चेक दिस, देन बल्ब विल सर्टेनली ग्लो। तो बल्ब क्या स्टूडेंट्स, ग्लो करेगा। ओके, समझ आ गया बेटा। यस, इन ए सर्किट डायग्राम। ना देखो बेटा, लास्ट 13th क्वेश्चन, ये सर्किट डायग्राम में। इस सर्किट डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ सर्किट डायग्राम में। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, इसको ये है, ये सर्किट डायग्राम में ए बी सी 3 बल्ब है, बैटरी है, स्विच ऑन पोजीशन पे है। तो क्वेश्चन पुट है आपसे कि वुड द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। देखो बेटा, अगर ये स्विच ऑफ रखते हैं क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, बल्ब ग्लो नहीं होगा। अच्छा, फिर इसमें क्वेश्चन पुट कर रखा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी एंड सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन। अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो बल्ब किस पोजीशन पे ग्लो करेंगे, पहले कौन सा ग्लो होगा कौन सा नहीं। तो देखो बेटा, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एक साथ ही साइमल्टेनियसली सारे बल्ब ग्लो कर जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आई विल गिव यू आंसर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।